चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मेरे सहयोगी राजेंद्र देव और आपको विवेक दिखाएंगे 60 सेकंड में न्यूज। धन्यवाद जया। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश की गलियों से होकर गुजरता है, तो 2024 में यूपी का किला कौन जीत रहा है, ये देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटों के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। कहते हैं जो यहां से जितनी ज्यादा सीटें ले गया केंद्र में उसका राज पक्का। लोकसभा चुनाव को अब बस कुछ महीने ही बाकी हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। पोल में यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 49% वोट मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस और एसपी को 35% वोट मिलने की संभावना है। मायावती की बीएसपी को 5% वोट मिलता दिख रहा है, जबकि 11% वोट अन्य के हिस्से में जाने की संभावना है। अगर वोटों की बात करें तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को सबसे ज्यादा 73 से 75 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस एसपी को 4 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीएसपी के खाते में 0 से 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। सर्वे में अन्य का खाता नहीं खुलता दिख रहा है। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की और यूपी की 80 लोकसभा सीटों के मुकाबले में आधी सीटें हैं, लेकिन इनका प्रभाव ऐसा है कि दिल्ली की गद्दी को प्रभावित करता है। बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी की मिलीजुली सरकार है और इस समय इंडिया गठबंधन की धुरी बन चुके नीतीश कुमार के लिए बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि बीजेपी भले ही सत्ता में नहीं है लेकिन अंदर खाने में उसकी स्थिति काफी मजबूत है। बिहार में एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिला है उसे जरा देख लीजिए। ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 39% वोट मिला है, तो वहीं कांग्रेस को 43% वोट मिला है, वहीं अन्य को 18% वोट मिला है। अगर इन वोट प्रतिशत को वोटों में कन्वर्ट करें तो बिहार में बीजेपी को 16 से 18 सीट पर जीत मिलती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 21 से 23 सीटों पर जीत दिखाई गई है और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। देश की राजनीति में इस बार बिहार की काफी चर्चा है। एनडीए से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ही विपक्षी गठबंधन मुहिम की नींव रखी थी। विपक्षी गठबंधन की सबसे पहली बैठक राजधानी पटना में आयोजित की गई थी। मुकाबला इस बार महाराष्ट्र में भी काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। इस बार महाराष्ट्र में इंडिया और एनडीए गठबंधन की सीधी टक्कर है। महाराष्ट्र में इस बार किसे मिलेगी शह, किसे मिलेगी मात, वोटर तय करेंगे असली और नकली शिवसेना के वंशजों का हिसाब। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इस बार 48 सीटों पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के नतीजे बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बड़े दल बनकर उभरेंगे और उसे 26 से 28 सीटें मिलेंगी। वहीं बीजेपी को 19 से 21 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो यहां भी कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधन बाजी मारते दिख रहे हैं। कांग्रेस प्लस के खाते में 41% वोट जाएंगे, जबकि बीजेपी प्लस को 37% वोट मिल सकता है। अन्य दलों के खाते में 22% मतदाताओं के वोट जाते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जबकि अजीत पवार की एनसीपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी एनडीए का हिस्सा है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर क्या होगा, वहां पे कौन बड़ी पार्टी हो सकती है, इसके लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दिल्ली के बाद पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां इस वक्त आप पार्टी का राज है। विधानसभा चुनाव बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस को हराकर आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या पार्टी यही चमत्कार लोकसभा की 11 सीटों पर दोहरा पाएगी? पंजाब के लिए कराए गए एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के नतीजे बताते हैं कि यहाँ की 13 में से 4 से 6 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। वहीं विपक्षी कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलने के आसार हैं। केंद्र के सत्तारूढ़ बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो इस मामले में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही बड़ी पार्टी के रूप में दिख रही हैं।
चुनाव में कांग्रेस को 27% वोट मिल सकता है, जबकि आपको 2% कम 25% वोट मिलने के आसार हैं। बीजेपी को 16% और शिरोमणि अकाली दल को 14% वोट मिल सकते हैं। सर्वे के नतीजों में 18% वोट अन्य के खाते में जाते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर किसकी होगी हार और कौन जीतेगा, ये एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में देख लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ महीने ही बचे हैं। सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति और समीकरण को बनाने का दौर चल रहा है। इस बीच एबीपी न्यूज सी वोटर ने महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों को ओपिनियन पोल किया। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर अभी चुनाव हुए तो किसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, इसको लेकर एबीपी सी वोटर के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस गठबंधन को ही बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 37% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खाते में 41% वोट जाने की उम्मीद है। अन्य दलों के खाते में 22% मतदाताओं के वोट जाते दिख रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों पर मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बताया जा रहा है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर दोनों में से किसी भी गठबंधन में स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। अभी चुनाव हुए तो दोनों गठबंधन के घटक दलों में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, इसको लेकर एबीपी के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है। ओपिनियन पोल के नतीजे बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। एनडीए को यहाँ पर जो सीट मिल रही है उसका आंकड़ा आपके सामने हम रखते हैं। कुल 48 सीटें यहाँ पर है। एनडीए को 19 से 21 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल के बाद कांग्रेस नेता भी गदगद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों से ज्यादा सीट मिलने का दावा किया। जो आप लोगों ने एक सर्वे रिपोर्ट दी है वो अधूरी है। अभी ये पूरी तब होगी जब जाके कहीं 35 मतलब 35 और 38 के आसपास, बल्कि उससे भी ज्यादा सीटें एमवीए को मिलती हुई दिखेंगी या फिर मिलेंगी। तो मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को भयंकर नुकसान आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में होने वाला है। तीनों पार्टियों का अपना जनाधार है। तीनों पार्टियों के फॉलोअर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी गठबंधन को झटका मिलता दिख रहा है, तो पश्चिम बंगाल के हालात भी बीजेपी गठबंधन के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 39% वोट मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी को 44% वोट मिलने का अनुमान है। खास बात यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट को महज 8% वोट मिलने का अनुमान है। आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आज दोपहर 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि करीब 24 से 28 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में आज दोपहर 3:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। उम्मीद की जा रही है कि करीब 24 से 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद अब बारी मंत्रिमंडल विस्तार की है। भोपाल में आज करीब 3:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। किस विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, फिलहाल इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मोहन यादव की कैबिनेट में पुराने और नए चेहरे दोनों शामिल किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शपथ है। तो श्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रचंड जीत मिली है, हम सब अपने नए मंत्रिमंडल के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के रूप में आगे बढ़े। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सिर्फ 2 लाइन का था। अभी तो विकसित भारत बनाओ जी, मंत्रिमंडल बन जाएगा जल्दी। मंत्रिमंडल को लेकर बीते कुछ दिनों से दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ बैठकें हुई। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं से मुलाकात की थी। अब देख लेते हैं आज का स्पेशल सेगमेंट। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास। देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद बीजेपी का हौसला काफी
बढ़ गया है और वो कमाल करती नजर आ रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस को भी कहीं कहीं फायदा होते हुए दिख रहा है। जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो वहीं जो कांग्रेस है वो पंजाब में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। इस पर ओवरऑल रिपोर्ट बनाई है, आप भी देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन विपक्षी धड़े वाले इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ता दिख रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल में हिंदी बेल्ट में बीजेपी के जबरदस्त प्रदर्शन का अनुमान है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, इसलिए कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से ही गुजरता है। यूपी के सभी सीटों पर किए गए सी वोटर के सर्वे के नतीजे बेहद हैरान करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े और लेटेस्ट ओपिनियन पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 49% वोट मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्लस एसपी को 35% वोट मिलने की संभावना है। मायावती की बीएसपी को 5% वोट मिलता दिख रहा है, वहीं 11% वोट अन्य के हिस्से में जाने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी है। पिछले 2 चुनाव में 2014 और 2019 में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। ऐसे में पार्टी यहां अपना जनाधार बनाए रखने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। इस बीच जनता के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। 80 लोकसभा की सीटें, सबसे बड़ा सूबा है देश का लोकसभा सीटों के लिहाज से। अब बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है, कांग्रेस सपा को कितनी सीटें यहाँ पर मिल रही है, सर्वे के हिसाब से वो आंकड़ा आपके सामने है। एनडीए को यहाँ पर 73 से 75 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 4 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के आधार पर बहुजन समाज पार्टी को 0 से 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन में थे, 15 सीटें दोनों को मिली थी, 5 समाजवादी पार्टी, 10 बहुजन समाज पार्टी, लेकिन इस बार घाटा बसपा को होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यूपी में बाजी मारने के लिए सभी दल तैयारी कर चुके हैं, वैसे ही बिहार में भी राजनीतिक दलों का फोकस बढ़ गया है, जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए हुंकार भर दी है। वहीं बिहार में नीतीश की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने का दम भर रहा है। सी वोटर सर्वे में बिहार में महागठबंधन को भारी समर्थन मिलता दिख रहा है। सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 39% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 43% वोट मिलने की संभावना है, जबकि अन्य के हिस्से में 18% वोट जा सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस बार पूरे देश की नजर बिहार पर है, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में अहम सहयोगी है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है। यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, जल्दी से ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा है वो आपके सामने हम रख दें। एनडीए को 16 से 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, महागठबंधन को 21 से 23 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार का ओपिनियन पोल आपके सामने है, कुल सीटें 40 और 16 से 18 एनडीए, महागठबंधन 21 से 23 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। देश की राजनीति में इस बार बिहार की काफी चर्चा है। एनडीए से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ही विपक्षी गठबंधन मुहिम की नींव रखी थी। ऐसे में नीतीश को बिहार में बड़ी जीत की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी का ओपिनियन पोल के बाद अपना अलग ही दावा है। बिहार में लालू जी नीतीश जी कितना भी मिल जाए, बिहार का इस बार खाता नहीं खुलने वाला है जनता दल यूनाइटेड और राजद का। नीतीश बाबू के राज में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया राज कर रहे हैं। अब कोई उपाय नहीं है, बिहार की जनता नीतीश मुक्त बिहार और लालू मुक्त बिहार बनाने वाली है। दरअसल राजनीतिक दल उन राज्यों पर विशेष फोकस कर रहे हैं जहां उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। पंजाब भी उनमें से एक है। राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं। फिलहाल यहां पर आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ है। अगर अभी चुनाव हुए तो कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, इसको लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया। वोट शेयर की बात की जाए तो इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही बड़ी पार्टी के रूप में दिख रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 16% वोट मिलने की उम्मीद जताई गई है। कांग्रेस के हिस्से में 27% वोट मिलते दिख रहे हैं।
ओपिनियन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 25% वोट मिल सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल को 14% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 18% वोट मिल सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बढ़त लेती देखी गई। पंजाब की झलक आपको दिखा दें, कुल 13 सीटें यहाँ पर हैं और बीजेपी को यहाँ पर जो सीटें मिल रही हैं वो आप देख लीजिए, 0 से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को 5 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीटें, साथ ही शिरोमणि अकाली दल को 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। अब तक के ओपिनियन पोल में ज्यादातर राज्यों में बीजेपी बाजी मारती दिख रही है, जिसके पीछे कई वजह भी हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसा ही मानते हैं। 9.5-10 साल होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र में, और कोई एंटी इनकम्बेंसी के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इंडिया गठबंधन जो है वो उसकी शक्ल आखिर में क्या होगी, फाइनल उसका शेप क्या बनेगा, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। जो लोग कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को वोट देते हैं विधानसभा में, उनमें से भी 1% ऐसा है जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी की तरफ झुकता है। उनको लगता है कि देश के लिए नरेंद्र मोदी बेहतर विकल्प है। दरअसल तीसरे कार्यकाल की उम्मीद लगाए बैठे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सभी दलों के नेता एक्टिव हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार बैठक कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के नेता अभी तक अपनी रणनीति ही नहीं तय कर पाए हैं। तो एबीपी न्यूज सी वोटर ने ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर दिखाई देने की बात कही है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में महाविकास आघाड़ी एनडीए पर भारी दिखाई दे रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू बरकरार रहने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ महीने ही बचे हैं। सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति और समीकरण को बनाने का दौर चल रहा है। इस बीच एबीपी न्यूज सी वोटर ने महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों को ओपिनियन पोल किया। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर अभी चुनाव हुए तो किसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, इसको लेकर एबीपी सी वोटर के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस गठबंधन को ही बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 37% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खाते में 41% वोट जाने की उम्मीद है। अन्य दलों के खाते में 22% मतदाताओं के वोट जाते दिख रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों पर मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बताया जा रहा है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर दोनों में से किसी भी गठबंधन में स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। अभी चुनाव हुए तो दोनों गठबंधन के घटक दलों में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, इसको लेकर एबीपी के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है। ओपिनियन पोल के नतीजे बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। एनडीए को यहाँ पर जो सीट मिल रही है उसका आंकड़ा आपके सामने हम रखते हैं। कुल 48 सीटें यहाँ पर है। एनडीए को 19 से 21 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल के बाद कांग्रेस नेता भी गदगद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों से ज्यादा सीट मिलने का दावा किया। जो आप लोगों ने एक सर्वे रिपोर्ट दी है वो अधूरी है। अभी ये पूरी तब होगी जब जाके कहीं 35 मतलब 35 और 38 के आसपास, बल्कि उससे भी ज्यादा सीटें एमवीए को मिलती हुई दिखेंगी या फिर मिलेंगी। तो मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को भयंकर नुकसान आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में होने वाला है। तीनों पार्टियों का अपना जनाधार है। तीनों पार्टियों के फॉलोअर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी गठबंधन को झटका मिलता दिख रहा है, तो पश्चिम बंगाल के हालात भी बीजेपी गठबंधन के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 39% वोट मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी को 44% वोट मिलने का अनुमान है। खास बात यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट को महज 8% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 9% वोट मिलने का अनुमान है।
ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी 2019 के प्रदर्शन को दोहराती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस फिर कमाल कर सकती है। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा आपके सामने हम जल्दी से रख दें। कुल यहाँ पर सीटें 42 हैं। किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं वो आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी के खाते में 16 से 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 0 से 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 23 से 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। ये सर्वे के हिसाब से जो आंकड़े सामने आए हैं वो पूरा डेटा आपके सामने है। बीजेपी पूरी उम्मीद कर रही है कि आम चुनाव में वो जीत की हैट्रिक लगाएगी। वहीं 28 पार्टियों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया का दावा है कि उसके आगे एनडीए नहीं टिकेगा। ऐसे में अगले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या एनडीए कौन बाजी मारेगा, ये बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन बना है, वो अभी तरतीब में नहीं आया है। उसने अपनी न रणनीति बनाई है, न मोदी सरकार के खिलाफ कोई कार्यक्रम दिया है, न कोई चेहरा है, न संयोजक है, न सीट शेयरिंग पर कोई बात हुई है। और विधानसभा चुनावों में उनकी टूट, उनका बिखराव दिखाई दिया था। तो ऐसे में बहुत मुश्किल लगता है। अब 100 दिन करीब बचे हैं चुनावों में, तो चुनाव में क्या होगा 100 दिन बाद। लेकिन आज की तारीख में एनडीए का पलड़ा इंडिया के पलड़े से काफ़ी भारी है। पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर लोकसभा की कुल 223 सीटें होती हैं। इन सीटों पर जीत तय करती है कि देश की सत्ता किसके हाथ में होगी। ओपिनियन पोल के नतीजों से तस्वीर साफ होती दिख रही है। और चलिए नमस्ते भारत में हम देख लेते हैं 2 मिनट में देश की खबरें। 2024 चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 73 से 75 सीट, कांग्रेस प्लस एसपी को 4 से 6 सीट मिल सकती है। बीएसपी को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन को 21 से 23, बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 23 से 25 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 16 से 18 सीट और कांग्रेस प्लस को मिल सकती है 0 से 2 सीटें। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बढ़त का अनुमान है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 19 से 21 सीट, महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 5 से 7 सीट, आप को 4 से 6 सीट, बीजेपी को 0 से 2 और अकाली दल को भी मिल सकती है 0 से 2 सीटें। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के संगठन की बैठक को लेकर समीक्षा करेंगे अमित शाह। आज रात पहुंचेंगे कोलकाता। 19 दिसंबर को कांग्रेस गठबंधन कमेटी की बैठक। राज्य के नेताओं से गठबंधन की रणनीति को लेकर लेगी राय। सीट शेयरिंग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा संभव। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति की नकल। बोले, मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार है, मिमिक्री एक आर्ट है, प्रधानमंत्री से सीखा। नासिक में 23 जनवरी को चुनावी बिगुल फूकेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। बाल ठाकरे की जयंती पर महाशिविर और रैली का आयोजन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर की तमिलनाडु के सीएम से बातचीत। तमिलनाडु में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मांगी है आर्थिक मदद। तमिलनाडु में बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर पीएमओ की बैठक। बाढ़ से प्रभावित इलाकों की मौजूदा स्थिति पर बातचीत की है। जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ और सशस्त्र बलों को भेजने की तैयारी है। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप है। केसी वेणुगोपाल ने पुलिस और सीपीआई के लोगों पर आरोप लगाया। कहा, मोदी की तरह सीएम विजयन भी विपक्ष के साथ तानाशाही कर रहे हैं। जम्मू में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आज घर पहुंच सकते हैं जवानों के पार्थिव शरीर। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों की गोली से मारे गए रिटायर्ड एसएसपी का अंतिम संस्कार। आतंकवादियों ने मोहम्मद शफी को नमाज पढ़ते समय गोली मारी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डब्ल्यूएचओ के निर्देश। सभी देशों को निगरानी बढ़ाने को कहा। कोरोना के सब वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट की सलाह है। और देखिए, एबीपी न्यूज और सी वोटर का अब तक का 10 राज्यों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिसमें से राजस्थान, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बम्पर सीटें मिलने का अनुमान दिखाई देता है। जबकि बिहार और महाराष्ट्र की बात करें तो इन राज्यों में
कांटे की टक्कर दिखाई देती है। आपको बताएं कि सभी राज्यों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी को 24 में बहुमत मिल सकता है। अगले साल अप्रैल या मई के दौरान लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल एक्शन मोड में हैं। सभी दलों का लक्ष्य अगले साल चुनाव में ज्यादा सीट हासिल करना है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने पहला ओपिनियन पोल किया, जिसमें लोगों ने 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना को लेकर राय जाहिर की है। सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 से 29 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। अन्य के खाते में सीट आने की कम उम्मीद है। ओपिनियन पोल में सामने आए आंकड़ों में राजस्थान में कांग्रेस के हाल बेहद खराब नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी अपना कमाल कर सकती है। यहाँ लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। वहीं छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना कमाल दिखा सकती है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सहमत नजर आए। उन्होंने दावा किया कि राज्य की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। मोदी फैक्टर काम कर रहा है। आज इस देश की एक एक जनता, बच्चे तक का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है और निश्चित रूप से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 11 में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। छत्तीसगढ़ की तरह कर्नाटक में भी बीजेपी अपना परचम लहरा सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जबकि अन्य का खाता खुलना मुश्किल बताया गया है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस की हालत बीजेपी और बीआरएस से अच्छी दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 9 से 11 सीटें और बीआरएस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 1 से 2 सीट मिल सकती है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में भी बीजेपी 2019 वाला करिश्मा कर सकती है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को सबसे ज्यादा 73 से 75 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस एसपी को 4 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी के खाते में 0 से 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। सर्वे में अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। हालांकि बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिहार में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है, ये भी आपको बताते हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 16 से 18 सीट पर जीत दिखाई गई है। कांग्रेस को 21 से 23 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य को 0 से 2 सीट पर जीत दिखाई गई है। ओपिनियन पोल में दीदी के राज्य पश्चिम बंगाल में फिर टीएमसी का जादू चलता दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 16 से 18 सीट मिलने की संभावना है, जबकि टीएमसी को 23 से 25 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी और शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार गुट की सरकार है, लेकिन यहाँ महाविकास अघाड़ी पार्टी बाजी मारती दिख रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 19 से 21 सीट और महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। पंजाब में लोकसभा सीटों की बात करें तो 13 सीटों के नतीजे हैरान करने वाले हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने के आसार हैं, जबकि कांग्रेस को 5 से 7 सीट और आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीट मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 से 2 सीट जा सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में अब तक 10 राज्यों के नंबर सामने आ चुके हैं। इन 10 राज्यों में लोकसभा की 333 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा 224 का छूता दिख रहा है, यानी बीजेपी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। एबीपी न्यूज पर सी वोटर के बाकी बचे सभी राज्यों के नतीजे आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।